गुजरात की बहुत ही फेमस रेसिपी जो कि दशहरे पर हर जगह ज़रूर मिलती है और वो है जलेबी फाफड़ा। और इसकी ख़ास बात ये है ना, ये हमारे जेठालाल को भी बहुत ज़्यादा पसंद है और ये एकदम से क्रिस्पी करारे बन करके तैयार होते हैं। तो चलिए जल्दी से इसकी रेसिपी को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फाफड़ा बनाने वाली हैं और ये फाफड़ा एकदम से क्रिस्पी करारे बन करके तैयार होते हैं परफेक्ट मेजरमेंट के साथ। इस रेसिपी को मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इसके लिए हमने यहाँ पर एक परात में 1 कप बेसन लिया है। तो 1 कप बेसन से ही बहुत सारे फाफड़े बन करके तैयार हो जाते हैं और 1 कप बेसन को आप एक बार छान करके ज़रूर यूज कीजिएगा। इससे ना काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बन करके तैयार होंगे। अब इस बेसन में हम इसमें 1/4 टी स्पून हींग डाल देंगे, आधा टी स्पून क्रश करके अजवाइन डाल देंगे और अब हम इसमें 1 चुटकी के करीब बेकिंग सोडा डाल देंगे। आप इसमें बेकिंग पाउडर भी डाल सकते हैं या फिर अगर आपके पास पापड़ खार है ना, तो पापड़ खार को भी आप इसमें यूज कर सकते हैं। पापड़ खार से इसका टेस्ट एकदम बढ़िया आएगा और काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बन करके तैयार होते हैं। लेकिन मेरे पास पापड़ खार नहीं था तो मैंने स्किप कर दिया। पापड़ खार की जगह मैंने इसमें 1/4 टी स्पून बेकिंग सोडा डाला है और अब हम इसमें 2 चम्मच के करीब ऑयल डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसका हमें एक डो तैयार करना है। हमें इसका डो एकदम से हार्ड नहीं लगाना है, इसका डो हमें सॉफ्ट करके ही लगाना है। कुछ इस तरीके का हम इसका डो बना करके तैयार कर लेंगे और अब हमें इसको हाथों से अच्छे से मसल लेना है। ये बेसन थोड़ा बर्तन में चिपकेगा तो आप इसको अच्छे से नाइफ़ की मदद से क्लीन कर लीजिए और इसको अच्छे से हाथों की मदद से मसल लीजिए। इसका मतलब एकदम से सॉफ्ट डो लगा करके तैयार कर लेना है। और अगर आपको लगता है ना कि ये हाथों पर बहुत चिपक रहा है तो हाथों पर आप थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिए जिससे कि ये हाथों पर चिपकेगा नहीं। अब देखिए फाफड़ा बनाने की एक परफेक्ट पहचान क्या है ना, फाफड़े का जो डो है ना वो मैं बीच में से तोड़ रही हूँ तो काफ़ी अच्छे से टूटता जा रहा है। इसका मतलब ये अभी फाफड़े का डो अच्छे से तैयार नहीं हुआ है। इसको हमें एक बारी और अच्छे से मसल करके कुछ इस तरीके का इलास्टिक की फॉर्म में लेकर के आना है। अब आप देख रहे हैं ना कि ये बीच में से टूट नहीं रहा है। इसका मतलब जो फाफड़े का डो है ना वो हमारा काफ़ी अच्छे से लग करके तैयार हुआ है, एकदम सॉफ्ट स्मूदी वाला डो बन करके तैयार हुआ है। और अब हमें इसे एक बार और अच्छे से मसल करके इसको हम 5 से 6 मिनट के लिए ढक करके रख देंगे। और अब इसके साथ खाई जाने वाली हम एक चटनी बनाते हैं जो कि हम बेसन से बनाने वाले हैं। एक बाउल में 2 चम्मच बेसन, स्वादानुसार नमक डाल करके 1 कप पानी डाल देंगे। इसको एक बारी अच्छे से मिक्स कर लेंगे, लम्स नहीं पड़ने चाहिए और साथ ही 1 कप पानी और डाल देंगे, बिल्कुल लिक्विड जैसा हमें इसको रखना है। और अब हमें एक पैन लेना है, एक पैन में हम 1 चम्मच ऑयल डाल देंगे। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा ना तब हम इसमें डाल देंगे राई के दाने तड़का लेंगे, बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे, थोड़े से करी पत्ते डाल देंगे और अभी हमने जो बेसन का लिक्विड बनाया था ना उसको हम इसमें डाल देंगे। मैं यहाँ पर हल्दी का पाउडर ऐड करना भूल गई थी, तड़के में ही हल्दी का पाउडर डाला जाएगा तो मैंने ऊपर से डाल दिया है और इसको हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम इसमें डाल देंगे 2 से ढाई चम्मच चीनी आप अपने अनुसार डालिएगा और इसमें डाल देंगे अब हम आधा नींबू का रस। और अब हमें इसमें मीडियम फ्लेम पर अच्छे से बॉईल ले लेना है। काफ़ी अच्छे से बॉईल लेते रहेंगे ना तो ये थोड़ा सा थिकनेस पर आता रहेगा। इसको हम वैसे मीठी कड़ी भी बोलते हैं। गुजरात में वैसे फाफड़ा के साथ कच्चे पपीते का संभारो भी बनाया जाता है, लेकिन यहाँ कच्चा पपीता अवेलेबल नहीं था। मैंने मार्केट में दिखवाया था लेकिन कच्चा पपीता यहाँ पर कहीं नहीं मिला, इसलिए मैंने कच्चे पपीते का संभारो स्किप कर दिया। अगर आपकी साइड कच्चे पपीते मिलता है ना तो आप संभारो ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। और यहाँ देखिए, यहाँ हमारी मीठी कड़ी बन करके तैयार हो गई है, मतलब बेसन की चटनी बन करके तैयार हो गई है। और यहाँ 5 से 6 मिनट के बाद फाफड़ा का जो डो लगाया था ना वो भी काफ़ी अच्छे से तैयार हो गया है। और अब हम इसके छोटे छोटे पेड़े बना करके तैयार कर लेंगे, जिसको हमने कुछ इस तरीके की लंबी शेप में बना करके तैयार किया है। और इस तरीके से हमने यहाँ पर सारे ही फाफड़ा के पेड़े बना करके तैयार कर लेने हैं। काफ़ी आसान रेसिपी है, देखने में जितनी कठिन रेसिपी लगेगी ना लेकिन बनाते समय ये उतनी कठिन लगती नहीं है, मतलब फटाफट से ये काफ़ी अच्छे से बन करके तैयार हो जाते हैं। अगर डो आपका परफेक्ट बना है ना तो आपका जो फाफड़ा है ना एकदम परफेक्ट बनेगा। अब फाफड़ा बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक चॉपिंग बोर्ड लेना है और इस तरीके का नाइफ
ले लेना है। नाइफ़ छोटा बड़ा कोई भी ले सकते हैं। और यहाँ पर हमने जो फाफड़े का डो लिया है ना, इस तरीके से रखना है और जो हथेली मैं आपको इस तरीके से दिखा रही थी ना, उस साइड से आपको इस तरीके से आगे की ओर लेते हुए जाना है। और यहाँ हमारा एक फाफड़ा अच्छे से बनकर के तैयार हो गया है। कोई भी कठिन नहीं है, बहुत ईजी रेसिपी है। और इस तरीके से यहाँ देखिए एकदम पतला फाफड़ा बनकर के तैयार हुआ है। फाफड़े जितने पतले बनेंगे ना, उतने ही ज़्यादा बढ़िया बनकर के तैयार होंगे। और अब हमें क्या करना है, नाइफ़ की मदद से इस तरीके से खींचते हुए नीचे की ओर ले जाना है। और ऊपर, बिल्कुल ऊपर की साइड से नहीं ले जाना है, बीच में से कट करते हुए ले जाना है। और यहाँ वैसे मैं छोटे छोटे फाफड़े बना रही हूँ, क्योंकि मेरे पास जो कढ़ाई है ना, वो थोड़ी सी छोटी है। और जो फाफड़े बनते हैं ना, वो थोड़ी सी बड़ी कढ़ाई में बनते हैं और परफेक्ट बन जाते हैं। तो यहाँ मैंने ऑयल पहले से ही गर्म करने के लिए रख दिया था। सरसों के ऑयल में मैं इनको बना रही हूँ। और इस तरीके से इनको सेकने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। और इनको आप एक एक करके बनाते जाइए और एक एक करके इनको आप सेकते जाइए, तो इस तरीके से ये जल्दी से सेक जाते हैं। इनको आप 2 से 3 बार अलटते पलटते हुए सेक लीजिए और ये एकदम से क्रिस्पी करारे बन करके तैयार हो जाते हैं। तो पहली बार में जो थोड़ा फ्लेम था ना, वो थोड़ा सा लो हो गया था, इसलिए ये परफेक्ट नहीं बन पाया। और आप थोड़ा सा फ्लेम को हाई पर ही रखिएगा, मतलब तेल अच्छे से गर्म होना चाहिए, तभी फाफड़े आपके फटाफट से बन करके तैयार होते जाएंगे। तो मैं आपको एक फाफड़ा और बना करके दिखा देती हूँ। यह फाफड़ा हमारा एक तो बन करके तैयार हो गया है। और अब हमें चॉपिंग बोर्ड को एक बारी अच्छे से क्लीन करके वापस से हमें एक पेड़ा और ले लेना है। इस तरीके से हथेली की मदद से लेकर के, मतलब बीच सेंटर से नहीं लेना है, ऊपर कोने की साइड से कलाई के ऊपर से लेना है और इस तरीके से खींचते हुए चले जाना है, प्रेस करते हुए। और इस तरीके से नाइफ़ की मदद से आप इसको इजीली निकाल सकते हैं। एकदम पतला फाफड़ा बन करके तैयार होगा। डो अगर आपका परफेक्ट लगेगा ना, एकदम से चिकना डो होना चाहिए, तभी फाफड़े आपके एकदम परफेक्ट बन करके तैयार होंगे। तो यहाँ मैंने एक बार में 2 से 3 फाफड़े सेक लिए थे, 2 से 3 फाफड़े बना लिए हैं और 2 से 3 फाफड़े अच्छे से सेक जाएंगे। और इस तरीके से 2 से 3 बार पलटते हुए आप इनको अच्छे से सेक लीजिए, एकदम से परफेक्ट निकल करके तैयार होंगे। और सबसे बढ़िया बात इसकी ये है ना, कि ये 1 कप बेसन में बहुत सारे बन करके तैयार हो जाते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ फाफड़े हमारे एकदम से बढ़िया वाले बन करके तैयार हो गए हैं। इसी तरीके से मैंने यहाँ पर सारे ही फाफड़े बना करके तैयार हो कर लिए थे। 2 से 3 फाफड़े मेरे बिगड़ भी गए थे, क्योंकि हम इतना परफेक्ट नहीं है फाफड़ा बनाने में। तो इस तरीके से देख सकते हैं यहाँ हमारे सारे ही फाफड़े बन करके तैयार हैं। एकदम से क्रिस्पी करारा बन करके तैयार होगा, एकदम से बढ़िया परफेक्ट सेक करके तैयार हुआ है। और मैं आपको इसका एक क्रिस्पीपन भी दिखा रही हूँ, ये कितना ज़्यादा क्रिस्पी बना है। आप इसकी आवाज़ भी सुन रहे हैं ना, कितना क्रिस्पी बना है। और यहाँ मैंने जलेबी भी घर पर ही बनाई है। अगर आप इसकी रेसिपी देखना चाहते हैं ना, तो प्लीज़ मेरे को कमेंट कर देना, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। एकदम पतली पतली, एकदम रस भरी जलेबी बन करके तैयार हुई है। वैसे मैंने ये जलेबी फ़र्स्ट टाइम ही बनाई है। अगर आप इसकी रेसिपी देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करना। तो मैंने यहाँ पर 2 तरीके से जलेबी बनाई है, एक बार में सिंगल और एक बार में जो हलवाई जैसे बनाते हैं ना, बनाते हुए चले जाते हैं, उस तरीके से बनाई है। और यहाँ हमारे फाफड़े, जलेबी फाफड़ा बन करके तैयार हो गया है। बस कच्चे पपीते का संभारो नहीं था, क्योंकि कच्चा पपीता नहीं मिलता है, तो बस वो मैंने नहीं बनाया, स्किप कर दिया। और देखिए यहाँ हमारा फाफड़ा एकदम परफेक्ट बन करके तैयार हुआ है। आप भी घर पर दशहरा स्पेशल फाफड़ा घर पर बना करके ज़रूर ट्राई कीजिए। जलेबी फाफड़ा खाने में बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगता है। और जलेबी आप देख सकते हैं यहाँ हमारी कितनी जूसी, कितनी रसीली जलेबी बन करके तैयार हुई है। आप भी दशहरा स्पेशल जलेबी फाफड़ा घर पर बनाइए और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ एंजॉय करिए। और आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप मुझे मेरे फेसबुक पेज गरिमा की देसी रसोई पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।